लीजिए फाइनली विनोद के विधवा की नज़रों में आज मैं देशद्रोही हो गया। कैसे हो गया? मुझे भी बड़ी हंसी आई जब उसने ये बातें बोली। मैं 2016 से बीएसएनएल की सिम चला रहा था और बीएसएनएल के नेटवर्क क्या है, बीएसएनएल किस तरह से परेशान करता है, उसका नेट किस तरह से चलता है, वो जग जाहिर है, दुनिया जानती है। मैं रो रो के उस सिम को ढो रहा था, चला रहा था। आज फाइनली मैंने पहली बार बीएसएनएल को जियो में कन्वर्ट किया। मैंने आज तक कोई भी जियो की सिम नहीं चलाई थी। आज मैंने वो जियो में पोर्ट करवा ली, क्योंकि मैंने रिचार्ज करवाता हूँ वो ऐसे चलता है कि साला कोई पेमेंट तक नहीं होता है। अब मैंने जियो में जैसे ही कन्वर्ट करवाई, वो पोर्ट करवाई, वो उसके बेटे को, विनोद के बेटवा को मालूम चला तो बोला भैया आपने भी सरकार का साथ छोड़ दिया और बताइए आप मुकेश अंबानी का फायदा पहुंचा रहा है। निजीकरण के आप तो बड़े विरोधी थे, आपने देखिए वो निजीकरण के पक्ष में हो रहे हैं आप। तो मैंने बोला यार मैं देशभक्ति कर रहा हूँ, मेरी देशभक्ति पे सवाल मत खड़े करिए। मैंने बोला यार नेट भी तो चलना चाहिए। आप कहें कुछ भी कहें यार, जब नेट ही ना चले कुछ हो ना तो उसका क्या मतलब रहेगा? मुझे ये समझ में नहीं आता है मैं क्या बोलूँ उसमें। तो बोले भैया अरे ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, दुनिया भर की बात करने लगा। मैंने बोला अब यार जो समझना है समझो, लेकिन मैं इतना नहीं कर सकता हूँ। अब वो मैंने चाइनीज एक कंपनी का फ़ोन खरीद लिया भाई, मेरी देशभक्ति पर तब सवाल खड़े करने लग जाते हैं तुम लोग। मेरे घर में कोई टीवी अगर अगर आ जाए किसी और कंपनी की, तब भी आप खड़ा करने लगते हो मेरे उस पर। तो मैं उस पर क्या कहूँ भाई? मैं कहता हूँ कि मेरी देशभक्ति, मैं कह रहा हूँ कि अगर जियो का रिचार्ज अगर 300 रुपये का हो रहा है और बीएसएनएल का 400 रुपये का हो रहा है और अच्छा नेट चलता हो, अच्छी सुविधाएं दे, तो मैं वो 400 रुपये का करवाने के लिए तैयार है। मैं सरकार के लिए, सरकारी कंपनी के लिए 100 रुपया ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर नेट ना चले, उस रिचार्ज का कोई मतलब ना रहे, तो किस लिए यार मैं रिचार्ज करवाऊँ? किस लिए बताइए? अब वही फ़ोन मुझे मुझे लगता है कि अगर सोचिए वही फीचर्स का फ़ोन अगर वो 12,000 में मिल रहा हो और हम कह रहे भारतीय कंपनी का कोई उसी फीचर्स का अच्छा फ़ोन अगर 15,000 में मिल रहा होगा, तो भाई मैं भारतीय खरीदूंगा। मेरा जो डेटा रहे, मैं चाहूंगा कि मेरे भारतीय कंपनियों के पास रहे, भारत में रहे। लेकिन कहाँ होता है? ये भी तो देखने को मिलता है। और दूसरा मुझे तो समझ में आता है, देखिए कि ये सरकारें, ये जो कंपनियां मिली रहती हैं, प्राइवेट कंपनियां, सोचिए अगर बीएसएनएल का अच्छा, पहले तो आप सभी जानते हैं कि वही जो सरकारी कंपनी रहती है वो बड़ा बुरे हाल में रहती है। जैसे ही प्राइवेट में बिकती है उसके माला माल होने लगते हैं भाई, मजे हो जाते हैं उसके, वो फायदे में आ जाती है। एक ऐसा गुड़ा भाग लगाते होंगे प्राइवेट कंपनी वाले, समझ में ही नहीं आता है। पहले सरकारी कंपनी थी तो वो दिवालिया होने पे है, वो अपने कर्मचारियों को पैसे नहीं दे पा रही, घाटे में जा रही। और जैसे ही वो बिकी, प्राइवेट हाथों में गई, वो फायदे में होने लगती है। समझ ही में नहीं आता है कि कौन सा प्राइवेट हाथों में जादू की छड़ी है कि वो घुमाए काम खत्म हो गया। अब वही आप देखेंगे, मैंने कल, शायद आप लोगों ने सुना होगा वो रिकॉर्डिंग, मैं बीएसएनएल कस्टमर केयर वालों को फोन लगा रहा है, बीच बीच में कट जा रहा है, मैं बटन दबा रहा हूँ वो बटन काम नहीं कर रहा है, वो ऐसे बातें कर रहे हैं समझ ही में नहीं आ रहा, कॉल ड्रॉप हो जा रहा है और कॉल वापसी नहीं किया जा रहा है। वहीं आपने जियो में देखा होगा, मैंने जियो में कॉल किया, वो कट भी हो गया एक बार डिस्कनेक्ट, तो उनकी तरफ से तुरंत कॉल आया। ये मतलब प्राइवेट कंपनियां थोड़ा महंगा रिचार्ज देती हैं लेकिन सुविधाएं अच्छा देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं मिली होने की, मिली भगत की कैसे बात कर रहा हूँ? अब अगर अगर सोचिए सरकारी कंपनी बीएसएनएल सब कुछ अच्छे से उपलब्ध करवाने लग जाए, नेट भी खतरनाक तरीके से लगने लग जाए, चलने लग जाए, तो इन प्राइवेट कंपनियां है ना, इनके दिवालिया निकल जाएंगे। फिर सरकार नेता हमारे चाहेंगे, हम उन्हें क्या मिलेगा? वो फायदा कहाँ मिलेगा? तो वो जानबूझ के मुझे लगता है कि इन प्राइवेट कंपनियों से मिलते रहेंगे, कहते होंगे भाई तुम माला माल रहो, तुम कमाओ, खूब कमाओ, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं वो अपनी कंपनी सुधारेंगे, तुम अपना घर भर लो खजाना, बस हमें दे दिया करो थोड़ा बहुत उसमें से। मुझे यही मिली भगत। वरना आप सोचिए, मैं सोचता हूँ कि प्राइवेट कंपनियों के पास इतने पैसे हैं, वो ट्रेंडर खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और सरकारी कंपनी अपनी सुधार नहीं कर पा रही, 4G अच्छे से नहीं चला पा रही, 3G अच्छे से नहीं चला, और 5G अच्छे से नहीं चला पा रही। काहे? सरकार के पास तो खजाना की कमी है का पैसे की, लेकिन पता नहीं क्या क्या, कुछ तो रहता होगा दाल में काला, कि भैया हम अपनी, वही है,
एक प्राइवेट गाड़ी जा रही है, एक सरकारी जा रही है। सरकारी की ऐसी हालत रहती है मरी मराई कि उसमें सीटें तक अच्छे से नहीं रहती हैं। एक प्राइवेट रहती है। मैं कहता हूँ सरकारी वाले भी उतने पैसे लेने लग जाएं जितने प्राइवेट ले ले। लेकिन नहीं, वो फिर प्राइवेट वाले कैसे चला पाएंगे अपना माल माला? प्राइवेट वाले कैसे माला माल हो पाएंगे? आप खुद सोच के देखिए, हमारी सरकारी कंपनियां जितनी भी हैं वो घाटे में चलती हैं। और जो आपने देखा होगा कि कोई बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी 1000 गुना संपत्ति बढ़ जाती है। ये उनके पास कौन सी ऐसी, मैं कहता हूं कि जादू की छड़ी हो? हमारी भारत सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं है। कुछ तो दाल में काला रहता है, मानिए ना मानिए। अभी आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, आपकी कितनी बात मानते हैं वो। ये लीजिए सर, ऐसा है ऐसा है। मैं कह रहा हूँ कॉफी तक ले आते हैं। और सरकारी में जाकर देखिए, वो बात नहीं करते हैं। और कभी कभी लगता है कि प्राइवेटेशन बहुत अच्छा है। मैं आप सरकारी स्कूलों का हालत देख लीजिए। भैया प्राइवेट स्कूल हैं वो बड़े अच्छे हैं, हर आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, और वहाँ सैलरी भी कम देते हैं टीचर्स को। और तुम 70-70-80 हजार रुपया दे रहे हो, तुम्हारे स्कूलों की हालत सही नहीं है। भाई कौन सी जादू की छड़ी है इन प्राइवेट स्कूलों के पास? और तुम्हारे पास नहीं, तुम सुधार नहीं कर पा रहे भाई। तो मुझे ये समझ में आता है ओवरऑल कि सबको पता है कि ये समस्या है, ये इसका समाधान ऐसे हो सकता है। वो जानबूझ के मुझे लगता है कि ये सब चलता रहता है कि प्राइवेट स्कूल कैसे चलेंगे अगर सरकारी स्कूलों की हालत सुधर गई तो। वो प्राइवेट स्कूल तो नेताओं के होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के होते हैं ना, तो उनका वो कैसे चलेगा, उनकी कमाई कैसे होगी? तो सरकारी स्कूलों की हालत मुझे लगता है जानबूझ के बिगाड़े रहती है सरकारें कि भैया प्राइवेट वालों के मजे रहे। अगर सरकारी स्कूल वालों को सब कुछ सुधर जाए तो भैया खर्च कहाँ देना पड़ेगा, फिर तो मजे ही रहेंगे लोगों के। ऐसे ही सरकारी हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, और प्राइवेट हॉस्पिटलों की देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क। मैं किसी एम्स की बता देता हूँ। मुझे एंजाइटी थी, तो मैंने वहां जाके कई बार देखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, मैं भर्ती रहा, कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने वो दी, मैं हो गया, बड़ी जल्दी सही हो गया। मैंने कई लोगों को देखा है। तो पैसा तो खर्च होता है प्राइवेट में, लेकिन और प्राइवेट में अगर आपके पास पैसा है ना, तो मुझे लगता है फिर आप गरीब गरीब मरीब नहीं है, फिर तो आप बाहुबली है आदमी, आपके मजे ही मजे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? फिर नहीं आपको कोई परेशानी। लेकिन परेशानी तब है जब आप गरीब हैं भाई, आपके पास पैसा नहीं है, तब दिक्कत होती है प्राइवेट कंपनियों में। अगर प्राइवेट में है तो फिर तो आपके देख ही रहे हैं आप लोग कि लोगों के मजे ही चल रहे हैं। अब प्राइवेट जो रेलवे स्टेशन है प्राइवेट हाथों में है, वहाँ सुविधाएं देख जाके देख लीजिए, और जहाँ नॉर्मल वाले पे देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। एक प्राइवेट हाथों में है, एक वो प्राइवेट हाथों में है, एक रेलवे स्टेशन। मैं एक दिन वहां गया, 75 रुपये का एक रसगुल्ला भाई। एक बड़े शहर की बात कर रहा हूं मैं। और पता है, वही मैं कह रहा हूं कि मेरे शहर में 12-15 रुपये का रसगुल्ला मिलता है, गुलाब जामुन की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरह का फर्क रहता है भाई मेरे, समझ सकते हो कि बड़ा हाल गजब है। थोड़ा सोचा करिए, समझा करिएगा, ठीक है? बाकी तो सब दुनिया चल रही है, और सरकारें मुझे लगता है कि जानबूझकर नहीं करना चाहती, सुधार नहीं करना चाहती। और मुझे एक बात समझ में आती है, हर किसी को पता है कि समस्याएं कहाँ हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन जानबूझकर मुझे लगता है कि क्या ड्रामा किया जाता है, दिखावा किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? समझदार हैं आप लोग। नमस्कार। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिखाया करिएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्या विनोद का बेटा सोच रहा है, मनमोहन का बेटवा क्या सोच रहा है भाई, क्योंकि अपन को सुविधा से मतलब है। मर मर के चल रहा है वो इंटरनेट, मैं कह रहा हूँ वेबसाइट तक नहीं खुलती है, कुछ काम नहीं होता है उस BSNL वाले से। पहले 3G में था, मैंने 4G करवाया, पैसे ही पैसा लगे वहाँ। वो मैं यूपी से सिम लिया था, तो वो पता नहीं कितने 100-200 रुपये ले लिए। अभी 199 का वो रिचार्ज किया, 2 GB नेट का, अब चल ही नहीं रहा है। 1 MB/सेकंड भी काम नहीं करता है कभी कभी। और अपलोडिंग तो छोड़ ही दीजिए। वहीं इन्हें देखिए, जियो वाला 20-20, 22-25, 30-30 MB तक चला जा रहा है। गजब यार।
तो इंसान कहाँ तक, इसीलिए आप देख रहे हैं कि देखने को मिलता है लोग प्राइवेट तरफ भागते हैं। नमस्कार।